आज कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स किए जो सुन के आपको डेफिनेटली झटका लगने वाला है। अगर आप 2024 में कनाडा आने का सोच रहे हो या फिर यहाँ पर हो अभी, देन इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक जरूर देखना, ध्यान से सुनना, बिकॉज ऐसे क्रूशियल अनाउंसमेंट से रिगार्डिंग योर रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टडी परमिट एंड रिगार्डिंग योर वर्किंग आवर्स ऑन स्टडी परमिट। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड अपने सारे फ्रेंड जो कि कनाडा जाने वाले हैं या फिर अभी कनाडा में, उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए। एंड आपको अगर ऑफिशियल लिंक्स चाहिए इन सारे अनाउंसमेंट के तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे जाके आप जरूर पढ़िए एक बार क्या क्या नए चेंजेस है इसके बारे में। सो मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देता हूँ क्या प्रेस रिलीज है। सो इसका टाइटल है रिवाइज रिक्वायरमेंट टू बेटर प्रोटेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये बहुत ही आयरॉनिक है, इट्स सुगर कोटिंग, कुछ इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट नहीं होते। इनका कहना ये है, जो फर्स्ट चेंज है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स हैज नॉट चेंज सिंस द अर्ली 2000 व्हेन इट वाज सेट एज $10,000 फॉर सिंगल एप्लीकेंट. As such, the financial requirement hasn't kept up with cost of living over time, resulting in students arriving in Canada only to learn their funds are inadequate. इसका सीधा सादा लेमन टर्म में मतलब होता है कि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये कंट्री आपको सिंपल टर्म्स में बताना चाहता है कि भाई हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप $10,000 GIC में रख के आओगे तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट बचाने के लिए हमने GIC डबल कर दिया है, मोर देन डबल इनफैक्ट। They have raised their new GIC to 20,635. इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है GIC में। और बिकॉज ये चीज़ तो क्लियर है, हम लोगों ने भी बहुत सारे जो मेरे पिछले पॉडकास्ट है उसमें बताया था कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे, न्यूज़ भी देखा होगा कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अनअफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है। सो इन सब को सुगर कोट करके इन लोगों ने इस टर्म्स में लिख दिया है कि टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बेसिकली खर्चा बढ़ गया है यहाँ पे आने का, आप समझ रहे हो। अगर आपको पोसाता है, परवड़ता है तो आना, वरना मत आना। ये बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दी है। ये फिर से कुछ शुगर कोटिंग करके इन लोगों ने लिखा है, बट मैं आपको दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बट आई थिंक बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। दैट इज़ जो 20 आवर की वर्क लिमिट थी पर वीक, वो इन लोगों ने हटा दी है अप टू अप्रैल 30, 2024। मतलब कि आप तब तक अप्रैल 30 तक 20 लिमिट का आपको जो कैप लगता था कि इतने ही घंटे काम कर सकते हैं, वो नहीं लगने वाला है। जिन जिन स्टडी परमिट दिसंबर 7 तक अप्लाई कर दिया है या फिर जो ऑलरेडी यहाँ पर है, इन सब को ये 20 आवर का कैप नहीं लगने वाला है, ओनली टिल अप्रैल 30, 2024। एंड इसके बाद ये लोग एक पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं, इट्स नॉट फाइनलाइज्ड, लेकिन 30 आवर पर वीक का ये लोग कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके क्या व्यूज़ है 30 आवर्स पर वीक के बारे में। मेरे को पर्सनली लगता है इट्स गुड रादर देन 20 आवर, या फिर वो जो भी लिमिट हटा देते, दोनों ही एक्सट्रीम है, वो नहीं होना चाहिए। 30 आवर इज़ परफेक्ट बैलेंस। बट आप मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बता देना कमेंट में कि अप्रैल के बाद जो 30 आवर्स का रूल शायद से आने वाला है, वो आपको कैसा लगता है। सो इसके अलावा भी इन लोगों ने 2-3 और चेंजेस किए रिगार्डिंग दी वर्क परमिट एंड ऑनलाइन स्टडीज़। वो आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगे। मैंने लिंक दे दी है, आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये सारी ऑफिशियल लिंक्स है। एंड मैंने यहाँ पे जो यहाँ के मिनिस्टर मिलर थे जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, उनकी स्पीच भी यहाँ पे मैं आपको सुना देता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। It would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. It's why we expect learning institutions to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house or assist in finding off-campus housing. In welcoming international students, we have a responsibility to make sure that students are supported when they come to our country. We also want to ensure that international students don't become victims of unscrupulous individuals who offer them inadequate living conditions, sometimes even at inflated prices.
Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience. In order to achieve this result, it is imperative that we work together with provincial and territorial governments, learning institutions, and other education stakeholders so we can ensure international students are set up for success in Canada. Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them, and they will not like the bluntness of the instruments that we use. Our aim is to strike the right balance between welcoming international students and making sure they have all they need to thrive. On January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada, moving up from $10,000, as I mentioned in French. Moving to a more accurate cost of living level that helps international students arrive with necessary resources to live and study in Canada. Future increases will be tied to the low income cutoff that Statistics Canada publishes every year, similar to other immigration programs. This cutoff conveys the income below which an individual may be in strained circumstances as they have to spend a greater than average proportion of their income on necessities. I'd also like to update you on 3 temporary policies affecting international students that were set to expire by the end of the year. The main purpose for an international student to be in Canada is to study. However, since most students are currently halfway through their school year and some are working full-time to meet their needs, we will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024, the end of the academic year. We're currently examining options for this policy in the future, but we know that 40 hours a week is untenable if you're a student, and are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week while class is in session. Our data shows us that 80% of international students working more than 20 hours a week. So guys, that's all for the video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. आप मुझे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताना रिगार्डिंग दिस अनाउंसमेंट्स. आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कि जो भी आपका फीलिंग्स है ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. See you in next video. Till then, take care. Bye bye. एक बार फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो कि कनाडा आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी यहाँ पर है. See you in next video. Take care. Bye bye.